अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि खाना भी खाते रहें, एक्सरसाइज भी ना करें और वज़न भी कम हो जाए, तो मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊँगा कि जिसमें ना तो आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, ना ही भूख काटनी है और ना ही कोई दवाई खानी है और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपका 3 से 4 किलो वज़न लाज़मी कम हो जाएगा। हमारे पूरे जिस्म का कंट्रोल हार्मोन्स के ज़रिए है। हमारे जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोन्स हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। आपको भूख कब लगनी है, आपने कब फुल होना है, इसका इख्तियार आपके पास नहीं है, ये आपके हार्मोन डिसाइड करते हैं। ग्रेलिन हार्मोन आएगा, आपको भूख लगेगी, लेप्टिन हार्मोन आएगा, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। नींद के लिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक मेलाटोनिन नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आ सकती। इसी तरह से आपका थायराइड हार्मोन है, ये डिसाइड करता है आपने मोटा होना है या आपने स्मार्ट होना है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना तेज होना है, हाथ पांव ठंडे होने हैं या हाथ पांव से सेक निकलना है, गर्मी आनी है। ये हजारों सिस्टम हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने एंडोक्राइन सिस्टम को रखा हुआ है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स मुख्तलिफ ग्लैंड्स के अंदर पैदा होते हैं। मोटापा भी हार्मोन्स का इशू है, ये कैलोरीज का इशू नहीं है। दुनिया में कैलोरीज कम करके, दौड़े लगा के, एक्सरसाइज करके कभी किसी का वजन कम नहीं हुआ। ये कैलोरीज वाली बातें नॉन साइंटिफिक हैं। ये बातें जो बंदा करे, जो डॉक्टर करे, जो डाइटिशियन आपके साथ करे, उससे हाथ जोड़ के माफी मांग ले। उसे अलिफ बे का भी नहीं पता कि आपकी बॉडी के सिस्टम काम कैसे करते हैं। मोटापा जो है ये 4 किस्म का होता है आपके जिस्म के अंदर। अगर आपका लिवर खराब है और खास तौर पे मर्द हजरात के अंदर, तो इनका पेट बाहर निकल आएगा। जैसे प्रेगनेंसी में खवातीन का पेट होता है, तो इसका ताल्लुक आपके लिवर के साथ है। अगर किसी का मोटापा ऐसा है कि बाजू और टांगे पतली होती हैं लेकिन पेट नीचे ढलका हुआ होता है, जैसे दुम्बे की चक्की होती है, उसे नीचे से ऐसे उठाएं तो वो हिलता है, तो ये एड्रिनल हार्मोन की ज्यादती की वजह से होता है। अगर एड्रिनल हार्मोन को एड्रेस नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। इसी तरह एक मोटापा है जिसमें टांगे भी मोटी मोटी, बाजू भी, पूरा जिस्म मोटा होता है, वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। जैसे चौथी किस्म का मोटापा आमतौर पे खवातीन में होता है। उनमें उनके पेट का निचला हिस्सा और टांगों का ऊपर वाला हिस्सा, जो बटक का हिस्सा है, वहां पर ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है। वो ओवरी के अंदर हार्मोन का अदम तवाजन होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इनका किसी का भी कैलोरीज से लेना देना नहीं। अब हार्मोन को कौन सी चीज एक्टिव करती है, वो आपकी खुराक है और आपकी नींद है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर जो फैट मेकिंग हार्मोन है उन्हें स्लो डाउन करना है, जिसके अंदर सबसे बढ़कर आपका इंसुलिन है। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है, वो एड्रेनालिन है। अगर ये हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, ये नीचे नहीं आते, तो आपके जिस्म में जो भी खुराक जाएगी वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वो आपके जिस्म में स्टोर हो जाएगी। ये जो मोटापा होता है, ये चर्बी होती है, ये बेसिकली स्टोर एनर्जी है। आपकी बॉडी उसे बता रही है कि ये जो खुराक आ रही है, इसको स्टोर करना है, इसे कंज्यूम नहीं करना। अब आपने कैलोरीज को कम कर ली, तो कैलोरीज अगर आपने कम की और खुराक ऐसी खा रहे हैं, कम खुराक खा रहे हैं, जो आपके फैट मेकिंग हार्मोन को एक्टिव किए जा रही है। मतलब 2000 कैलोरीज आप खाते हैं, आप 1200 कैलोरीज पे आ गए, लेकिन खुराक वही है जो फैट को स्टोर करवाएगी, तो आपका मोटापा कभी कम नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल नहीं करते, स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल नहीं करते, तो आपकी बॉडी इमरजेंसी में रहेगी, जो कुछ आएगा वो स्टोर करेगी। लिहाजा जो बात समझने की है कि मोटापा बेसिकली कैलोरीज का इशू नहीं है, ये हार्मोन का इशू है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन फैट बर्निंग करेंगे, उनको हमने ऊपर लेके आना है और जो स्टोरिंग करते हैं उन्हें रिलैक्स करना है। तो इसके लिए टेक्निकली चीज़ों के अंदर हम नहीं जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सी खुराक है जिसको खाने से आपके फैट मेकिंग हार्मोन नीचे आने शुरू हो जाते हैं आपकी, और फैट बर्निंग हार्मोन जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, ये एक्टिव होके आपकी बॉडी के अंदर से जो जमी हुई चर्बी है उसे पिघलाना शुरू कर देते हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करने के लिए आपने रात की नींद पूरी करनी है, और वो भी पहले पहर की नींद। अगर आप मोटे हैं और आप सो नहीं रहे और आपने जितनी मर्जी कैलोरीज कंट्रोल कर ली हैं, जितनी मर्जी आपने बाकी चीजें ठीक कर ली हैं, आप टाइम पे नहीं सो रहे, नींद पूरी नहीं कर रहे, 8 घंटे की नहीं ले रहे,
आपका वजन कम किसी सूरत नहीं होगा। तो पहला टिप ये है कि आपने आराम करना है। देखिए मैंने कहा था एक्सरसाइज को नहीं करानी, मैंने आपको आराम का कह रहा हूँ। तो आपने 10 बजे सो जाना है, मेहरबानी करनी है, 10 बजे सो जाना है। अब हम आते हैं खुराक की तरफ। खुराक में चीनी, मीठी चीजें, सोडा बोतलें, जूसेस, इसी तरह गंदम, चावल और इनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर शुगर को बढ़ाती हैं। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, आपका पेंक्रियास उतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन क्या करता है, वो आपके खून के अंदर से ग्लूकोज को पकड़ता है, वो आपके सेल के अंदर लेके जाता है। ये इसका हेल्दी फंक्शन है। लेकिन जब ज़्यादा ग्लूकोज आता है, तो फिर इंसुलिन क्या करेगा कि वो जो जायद ग्लूकोज है, उसे पहले तो कुछ 100 ग्राम आपके लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है, बाकी कुछ 500 ग्राम आपके मसल्स के अंदर स्टोर करता है। ये फौरी तौर पे अवेलेबल आपको ग्लूकोज होता है, जब आप खाते नहीं है तो यहीं से निकलता है। अच्छा, अगला मरहला ये होता है कि जब ये स्टोर भी भर गया और आप तो खाई जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यही इंसुलिन आएगी और इंसुलिन जो जायद ग्लूकोज खून के अंदर है उसे पकड़ के लिवर को देगी और लिवर इसकी चर्बी बनाएगा। और ये चर्बी फिर आपके सारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। और अगर स्ट्रेस भी साथ होगा तो फिर आपका पेट बाहर बढ़ेगा, इसके अंदर सारा आएगा, जिगर खराब होगा तब भी ये पेट के इर्द गिर्द और अंदर जो हमारे ऑर्गन है उनके इर्द गिर्द ये जमा हो जाएगी। और अगर थायराइड का फंक्शन लो हो गया, हाइपोथायराइडिज्म आ गया, तो फिर ये सारी जिस्म के अंदर टांगे मोटी मोटी हो जाएगी, मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, मून फेस बन जाएगा, ये माजू आपके जो है यहाँ पे सारी जमा कर देगा। तो हमने ये करना है कि एक जब नींद में जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरा काम ये करना है कि आपने वो खुराक खानी है जो इंसुलिन को डाउन करेगी। तो उसके अंदर जो दी बेस्ट है, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोटीन के सोर्सेज बताए, सस्ती प्रोटीन के सोर्सेज बताए। तो आपने गंदम बंद कर देनी है, आपने चावल बंद कर देने हैं, आपने मीठा बंद कर देना है और कुकिंग ऑयल आपने बंद करना है। और उसके साथ आपने हेल्दी फैट्स के ऊपर आ जाना है। देसी घी दी बेस्ट फैट्स है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसको जरूर लीजिए। दूसरे नंबर पर प्लांट बेस में जो जबरदस्त फैट है वो नारियल का तेल है, खुद निकलवाइए, इंपोर्टेड मत लीजिए, क्योंकि वो प्रोसेस हुआ होता है तो उसके अंदर कोई काम की चीज नहीं। और तीसरे नंबर पर जो गरीब लोग हैं जो फिर भी अफोर्ड नहीं करते, वो चर्बी, बकरे की चर्बी, गाय की चर्बी, कट्टे की चर्बी, इसकी फैट्स बनाएं और इसमें खाना पकाएं। ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं घबराना, कोई कहानी नहीं है कोलेस्ट्रॉल की। तो एक तो आपने कुकिंग ऑयल के मुतबादिल इसके ऊपर आ जाना है। सरसों का तेल है या कनोला का तेल है, वो कम तर बुराई है, लेकिन असल ये प्राइम जो तीन मैंने आपको बताई है कुकिंग के लिए, यही चीजें हैं। और मक्खन मिल जाए तो उसमें कोई कुकिंग नहीं करें, उसे सालन के ऊपर डाल लें। और जैतून का तेल भी आप सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं। इससे आपका इंसुलिन लेवल बहुत कम डिस्टर्ब होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर प्रोटीन है। प्रोटीन में अंडे जबरदस्त सोर्स है। अंडे खाएं, 4-5 अंडे खाएं, कोई मसला नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका लिवर आपका शुक्रिया अदा करेगा। क्योंकि जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल ले रहे होंगे तो जो 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल लिवर बना रहा है, उससे उसकी जान छूट जाएगी, उसे रेस्ट मिलेगा, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपने नींद को ठीक करना है। तो अब इस टोटल सिस्टम को किस तरीके से हमने लेके आना है, वो आसान है। सुबह आपने खाली पेट नींबू पानी, उसी तरह से लेकिन नीम गर्म पानी के अंदर आपने लेना है, ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं लेना, चाहे गर्मियां हैं या चाहे सर्दियां। उसके बाद आप 10 बजे नाश्ता करें, उसी तरह से अंडों का नाश्ता करें, 4-5-6 अंडे खाएं, पेट भरे, साथ आप यखनी का कप पीजिए। दोपहर के वक्त आपने सैलड खानी है, आधा किलो का बॉल सैलड का होना चाहिए, उसमें हर चीज डालें जो कच्ची आप खा सकते हैं, उसके अंदर बादाम भी डालें, अखरोट भी डालें, जैतून का तेल भी डालें, आराम से खाएं, और कुछ नहीं आपने खाना। और शाम को आप जो गोश्त है और सब्जी है, इसका सालन, इसके साथ सलाद, और कोशिश करनी है कि रोटी ना आप खाएं। अब ये तीनों चीज़ों से आपका पेट भी भरेगा, आपकी क्रेविंग भी खत्म होगी। यखनी जब आप सुबह भी पीते हैं, शाम को भी पीते हैं, तो इससे ये होगा कि वजन तो कम होगा, लेकिन आपके अंदर मसल मास भी बनेगा। और अभी इस मरहले पे जब आपका वजन ज्यादा है
आपसे एक्सरसाइज बिल्कुल करने का मैं नहीं कहूँगा, ना ही मैं आपको वॉक करने का कहूँगा। इसके बगैर ही आपकी बॉडी वज़न छोड़ना शुरू कर देगी। 1 हफ्ते में 4 से 5 किलो वज़न लाज़मी कम होता है। और आप देखेंगे कि जब आप 6 माह तक इसके ऊपर अमल करते हैं, तो आपकी बॉडी ऐसे होता है कि जैसे ऊपर से सारा कुछ उतर गया और अंदर से एक नया जवान पैदा हो गया। आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 60 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 35 साल के हैं, अब मेरी उम्र 50 साल होने वाली है और मैंने पिछले 2 ढाई साल दानिस्ता जानते-बूझते कोई एक्सरसाइज़ नहीं की। मेरा वज़न 90 किलो था, 90 किलो से मैंने सिर्फ़ खुराक के साथ अपना वज़न 72 किलो पे लेके आया हूँ, जो मेरा आइडियल बॉडी वेट है और 2 साल से मैं 72 किलो 300 ग्राम, 400 ग्राम पे रहा हूँ। कभी 73 से ऊपर नहीं गया, कभी 72 से नीचे नहीं गया और मेंटेन इसीलिए किया हुआ है कि फूड को मेंटेन किया है और नींद को मेंटेन किया है। किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज़ इवन मैंने वॉक भी कभी नहीं की थी। ये देखने के लिए कि इसका कितना इम्पैक्ट आता है। तो आप भी इस पे अमल कीजिए, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आप बेहतरीन वज़न हासिल कर सकते हैं, मसल मास बना सकते हैं और इसी के ज़रिए आप शुगर को, हाई ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, यूरिक एसिड को, जोड़ों के दर्द को, मोटापे को, सब चीज़ों को अपने जिस्म से निकाल के बाहर फेंकेंगे। आज़माइश शर्त है, किसी किस्म का इश्यू हो कमेंट्स में बताइएगा, मैं हर वक्त हाजिर होता हूँ, मैं जवाब दे रहा होता हूँ और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों की जिंदगियों में भी रौनक आए, खुशहाली आए, सेहतमंद जिंदगी लौट के वापस आ जाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।